है कि आज के कार्यक्रम के 2 भाग हैं। एक भाग था आपके द्वारा आपके माता-पिता का पूजन करना, जो कि संपन्न हो चुका है लगभग। बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। शांता दीदी के यहाँ देखिए कितने सारे बच्चे, विद्यारोहण वाला जो ग्रुप है देखिए कितने सारे बच्चे और शक्ति से भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे। तो निश्चित रूप से आप लोग हमारे देश को गौरवान्वित करने वाले हो। अब आते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग में जुड़ते हैं बच्चों। आइए, तो आप अपने पालकों से चर्चा करेंगे। तो जितने भी पालक हैं उनसे निवेदन है कि आप आएँगे समक्ष अब बच्चों के सामने आप बैठेंगे क्योंकि आप लोग से चर्चा करनी है। तो हमारे जितने भी बाल संस्कार शाला के बच्चों पालक जुड़े हुए हैं, निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि वे सामने आकर बैठेंगे, आपसे चर्चा करनी है। और क्रमबद्धता से जिस तरह से अभी बच्चों ने क्रमबद्ध रूप से पूजन किया है, उसी प्रकार आपसे अनुभव लेना है। तो आप सामने आएँगे तो आप लोग से हम बात कर पाएँगे और पूछ पाएँगे। सभी पालकों से निवेदन, कृपया सामने आकर बैठेंगे। सभी पालकों से निवेदन। बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हमारे पालकों से निवेदन कि आएँगे। आपको यहाँ से जानकारी दी जाती है जैसे कि आप लोगों के माध्यम से ही आपके बच्चे बाल संस्कार शाला में जुड़ पाते हैं। अगर आप सहयोग नहीं करते, तो आपके बच्चे बाल संस्कार शाला में नहीं जुड़ पाते। तो ये बाल संस्कार शाला अगर संचालित हो पा रहा है, सफल रूप से संचालित हो पा रहा है, तो इसकी पूरी सफलता का श्रेय हम पालकों को देना चाहेंगे और हमारे आचार्य ग्रुप को देना चाहेंगे जो मेहनत करते हैं करें। लेकिन अगर पालक अगर ये सहमति नहीं देते अपने बच्चों को बिठाने की, तो शायद यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप अपने बच्चों को बाल संस्कार शाला में भेजते हैं और यह समझते हैं कि उनको संस्कार की आवश्यकता है और यही एक स्थान है जहाँ पर उनको संस्कारित किया जा सकता है। तो आप लोगों को पुनः धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपको हमारे बाल संस्कार शाला के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं कि किस तरह से क्या-क्या कार्यक्रम इस बाल संस्कार शाला के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि आपसे उसी विषय पर हम चर्चा कर सकेंगे। तो कृपया आप ध्यान देकर सुनेंगे कि क्या-क्या चीज़ बाल संस्कार शाला में बताया जाता है। तो पालक महोदय, आदरणीय जितने भी हमारे पालक महोदय हैं, सबसे प्रथम क्रम में है प्रार्थना किया जाता है। प्रार्थना कराया जाता है बच्चों को। जो शनिवार, रविवार के दिन है, प्रत्येक शनिवार, रविवार को बाल संस्कार शाला का आयोजन किया जाता है। समय रहता है 11 बजे से 12:30 बजे तक। सबसे पहले क्रम में प्रार्थना का क्रम रहता है, जिसमें बच्चे सभी भाग लेते हैं। द्वितीय क्रम में वंदना का रहता है, जिनमें उनको गुरु वंदना सिखाया जाता है, गणेश जी की वंदना, माता सरस्वती की वंदना सिखाया जाता है, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। ये सारे क्रम इसलिए हम बता रहे हैं ताकि इसी के संबंध में आप लोगों से चर्चा करनी है कि क्या-क्या चीज़ बच्चे अनुसरण कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप इन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है क्रम जप और ध्यान का आता है। बच्चों को यहाँ पर ध्यान कराया जाता है ताकि उनके मन और मस्तिष्क एकाग्रचित हो और सही ढंग से वे अपने पाठ्य वस्तुओं को अध्ययन कर सके और परीक्षा में सफल हो सके। इसके बाद से बच्चों को कर दर्शन सिखाया जाता है, कर दर्शन। तो ये सब पूछना है चूँकि आगे कर दर्शन करते हैं हमारे बच्चों को यहाँ सिखाया जाता है कि किस तरह से कर दर्शन करते हैं और हाथ में हमारे कौन-कौन से देवी-देवता रहते हैं और हमें क्या चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं, यह सिखाया जाता है। उसके बाद का क्रम आता है, शुभ कामना का क्रम आता है, जो समस्त विश्व के लिए हम शुभ कामना करते हैं, सब मिल के करते हैं, धरती प्रणाम करते हैं। अब धरती प्रणाम के बाद ये प्रथम कालखंड समापन की ओर जाता है। द्वितीय कालखंड में हमारी आचार्य दीदी द्वारा यहाँ पर सद्वाक्य चिंतन बताया जाता है। सद्वाक्य चिंतन के अंतर्गत प्रेरणाप्रद कहानी रहता है, बच्चों को कहानी सुनाया जाता है। ज़रूर वो आप लोगों से चर्चा करते होंगे कि आज हमने बाल संस्कार शाला में ये वाला कहानी सुना, जो बहुत अच्छा लगा या हमको ये सीख मिली, ऐसा बोलते होंगे बच्चे। जो महापुरुषों की जयंती होती है, जो उनको भी यहाँ पर बताया जाता है, सिखाया जाता है, उनके बारे में समझाया जाता है, मनोरंजक ढंग से बताया जाता है। कोई त्योहार हो या विशेष दिन हो, उसको भी यहाँ पर बताया जाता है। प्रेरक प्रसंग के द्वारा बच्चों को प्रेरित किया जाता है। योग सिखाया जाता है, योग, प्रज्ञा योग सिखाया जाता है, सूर्य नमस्कार सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चे घर में ज़रूर करते होंगे। इसी को लेकर चर्चा करनी है। प्रयोग के माध्यम से बच्चों को कैसे स्वस्थ रहना है, यह बताया जाता है कि कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, कैसे हमारे जो पेट का सिस्टम है, अगर वो गड़बड़ हुआ तो पूरे शरीर गड़बड़।
तो उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या सिखाया जाता है? जैसे कि ऊषा-पान सिखाया जाता है, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, दाँतों की सफाई, शरीर की सफाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों को रोचक और मनोरंजक खेल भी खिलाया जाता है, जिसमें खेल के माध्यम से उनकी मेधा वृद्धि होती है, उनके सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जितने भी खेल रहते हैं, वे रोचक के साथ-साथ ज्ञानवर्धक भी होते हैं। तो बच्चे बहुत ही उत्साहपूर्वक उसमें भाग भी लेते हैं और बताते भी हैं, तो बहुत मज़ा आता है। इस तरह से हमारी बाल संस्कार शाला का में ये सारे क्रम कालखंड चलते हैं। तो अभी सभी पालक महोदय से हम निवेदन करना चाहेंगे, एक-एक पालक में जिस तरह सभी एक-एक बच्चे आए थे, उसी प्रकार एक-एक पालक से अनुभव लेना चाहेंगे कि उनके बच्चों के द्वारा इनमें से क्या-क्या चीज़ घर में वे अपने व्यक्तित्व में ढाल रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं या संस्कार के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो सभी पालकों से हम एक-एक करके सुनना चाहेंगे और हमारे बाल संस्कार शाला में अगर कोई कमी हो, तो आपके द्वारा आप बताएँगे, कोई सुझाव देंगे ताकि इसको हम ठीक कर पाएँगे। और आपको लगता है कि बाल संस्कार शाला बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल आप ये भी बताइएगा कि आपके बाल संस्कार शाला बहुत ही अच्छा है करके। तो इसी अपेक्षा के साथ एक-एक पालक के पास फिर से हम लोग जाना चाहेंगे। दीदी आप मदद करेंगे कि हमारे पालकों से बात करना है, एक-एक करके। सभी पालकों से चर्चा करनी है। जी। विद्यारोहण पहले दिख रही हैं, तो दीदी लोग बहुत लोग बैठे हुए हैं, दीदी लोग पालक के रूप में, उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे, बताएँगे कि उनके बच्चे क्या-क्या आत्मसात कर रहे हैं, क्या-क्या नहीं कर रहे हैं। जी। नेहा दीदी? जी दीदी। जी, पालकों पे स्पॉटलाइट करते जाएँगे और उनसे बात करते जाएँगे, अनम्यूट करते जाएँगे उनको। विद्यारोहण साहू जो ग्रुप है, उसमें बहुत सारी हमारी दीदी लोग जुड़े हुए हैं आज। हाँ, उनसे अनुभव लेंगे। तो माइक अनम्यूट करेंगे और एक-एक दीदी बताएँगे कि उनके घर में, उनके बच्चों के द्वारा इन जितने संस्कारित कार्यक्रम हैं, उनको कितना वो लोग स्वीकार कर रहे हैं, सीख पा रहे हैं, अपने व्यक्तित्व में ढाल पा रहे हैं। बताएँगे। जी। जी, दीदी बताएँ आप बहुत लोग हैं, कम से कम 1-2 बताएँ। शांता दीदी आप नहीं हैं क्या वहाँ पर? शांता स्वयं सामने आएगी जब उनको करवाना होगा, तो अभी वो लोग अरेंज कर रहे होंगे शायद। दीदी हाँ दीदी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी दीदी। जी बोलिए। हाँ, पालकों से उनका अनुभव लेना है दीदी। आपके यहाँ जितने पालक बैठे हैं, वे अनुभव बताएँगे कि बच्चे क्या-क्या सीख पा रहे हैं। जी। बोल रहे हैं कि पालकों का अनुभव लेना कि बच्चे क्या-क्या किए, आपको कैसा लगा? सुनाई दिया? चलो, एक-एक करके बताएँगे। एक-एक करके? एक-एक करके बताएँगे। तो आपको सुनाई दे रहा है दीदी? हम लोग सुन पा रहे हैं। आपको सुन पा रहे हैं हम लोग दीदी। करिए, हमको अनम्यूट करिए, शांता साहू लिखा है उसको। हाँ। दीदी नेहा दीदी, शांता साहू लिखा है, उनको अनम्यूट करिए। जी। अब बोलिए, सुनाई देगा, ठीक है? कैसा लगा? कैसा लगा तुम्हाला? काय समजला? एक-एक करके बोलना था, ठीक है? लीजिए दीदी। बोलिए भाभी, कैसा लगा आज? अच्छा लगा। पूरा बताइए उनको क्या-क्या किए बच्चे लोग? आज बच्चे लोग हमारे पे चरण पर दुलार है और आरती किए हैं, हार चढ़ाए हैं और प्रणाम करके हम लोग का पूजा किए हैं। शांता दीदी, 2 मोबाइल के कारण आवाज़ें आ रही हैं। बंद कर देना उसको ना। चलिए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पूरा बताइए। बच्चे लोग चरण दुलाए, उसके बाद स्पर्श किए। शांता दीदी जी। बाल संस्कार शाला के बच्चे जो क्लास में सिखाया जाता है, उसको कितना सीख पा रहे हैं, इस पर चर्चा करनी है। अच्छा। कितना अपने व्यक्तित्व में ढाल पा रहे हैं, उस पर चर्चा करनी है। बाल संस्कार शाला में जो बच्चों को सिखा रहे हैं ना, उनको वो कितना बच्चा कर रहे हैं, आपके घर में नहीं कर रहे हैं, उसको बताइए आप लोग।
चलिए दो भाभी हैं, बताइए। करते हैं पूरा, जितना सिखा रहे बाल संस्कार शाला में उतना पूरा फॉलो करते हैं बच्चे लोग, और आगे करते रहे। हम लोग यही चाहते हैं कि जाए और सीखे कुछ। क्या क्या करते हैं भाभी? मतलब उठते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं जी, हम लोग को प्रणाम करते हैं, या ज्यादा फोटो में दादी दादा फोटो है ना, उन लोग को भी प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा। और क्या करते हैं खान पान संबंधी? खाना किस खाते समय भी प्रणाम करके ही खाते हैं। अच्छा, और आप बताइए। बच्चे लोग प्रणाम करते हैं, सुबह उठते हैं तो जी, और अपनी दादी का भी प्रणाम करते हैं। पहले ऐसे था, बच्चे लोग ऐसे थे? नहीं, बाल संस्कार शाला जाते थे पूरा। अच्छा, और क्या? खाना खाते हैं तो वो भी करते हैं, भोग लगाते हैं खाना खाते समय। अच्छा, और क्या परिवर्तन आए हैं बताओ दामिनी? सब ठीक थे? क्या करते बताओ? अब उठते तो अपन माता पिता करते, हमारे लोग नहराते पेटी भर करते कैसे लगते था? अच्छा लगा ना, सब करत लड़का मन घूम जाट देते। अच्छा। खाना खाते था घूम देते। ठीक है, और का बच्चा मन आप मन की बात मानते? बताओ इन्हें स्क्रीन में बोलो, यही बोलो। बता, आज बता दिन ना भाई, पहले बच्चा मन से बात करते ना, बताओ क्या करते बच्चा मन, क्या अच्छा लगते? सब चीज अच्छा लगता। जैसे कि सुबह उठते ही बच्चे सबसे पहले धरती का स्पर्श करते हैं, उसके बाद माँ का चरण स्पर्श करते हैं। जी। फिर भगवान में भी दियाबत्ती, खाना खाने से पहले भोग लगाते हैं। अच्छा, बच्चे लोग भोग लगाते हैं? हाँ, और क्या बोलते हैं, जो भी बात वो लोग बात मानते हैं। आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छे, जब से यहाँ आ रहे हैं हर बात का पालन, आज्ञा का पालन करते हैं बच्चे। तो हम तो सोचते हैं कि अभी संस्कार साल बंद कर देवे, बच्चा मन की परीक्षा थे, दल बंद करब? नहीं, अभी बच्चे मन जो आए थे बहुत अच्छा सीखे थे। अच्छा है ना, बहुत अच्छे से, यहाँ तक कि वहाँ का ट्यूशन छोड़ के यहाँ भी आते हैं। ऐसा? यानी दोनों ट्यूशन एक साथ हो जाते हैं, कभी उधर छुट्टी करते हैं, कभी इधर, ऐसे हो जाता है। पर बच्चे आते हैं। पर आते हैं। और दाई बताओ, संस्कार साल बंद करबो कहा था ना, बंद कर दे? चलाना है? बच्चा मन के दिमाग में पैर लगाते हैं, माँ बाप के पैर आपके बात मानते? चरणों मारते, पूजा पाठ करते, पूजा पाठ करते, वो फिर मैंने ये नहीं लगाई। बताओ दीदी, हर्ष में कोई परिवर्तन संस्कार शाला में? खाना खाने से पहले भोग लगाता है और शाम को दियाबत्ती समय पैर छूता है। थोड़ा बहुत मतलब परिवर्तन आ रहा है, सीख रहे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अगले ऐसे ही चलते रहे, बंद कभी मत हो, ये बाल संस्कार शाला हमेशा चले। आप बताइए। पता है, हाँ बोल। बहुत अच्छा लगा है बाल संस्कार। हाँ, एक एक करके सभी बच्चे आज्ञाकारी हो रहे हैं, और मतलब पूजा पाठ लगाना। आप तो ओम की माँ हैं, आपका बेटा जो है वो आचार्य है। हाँ। तो क्या आचार्य में कोई परिवर्तन है दीदी? हाँ, ओम में हाँ, का परिवर्तन? आचार्य का अपना कर्तव्य निभान है जी है। उसकी है। लगता है ऐसे रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये हमारा ओम है, ओम भाई की माँ बालाचारी, हमारा ओम भाई। ठीक, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे दाई? कहे हाथ पड़ोसी हरस बोले तो कहीं की नहीं आ दाई, तो उठो डोकरा घर के में जाको आइए का कहते ये मंदिर, ठीक, ये मंदिर का कहते बैकुंठापन मंदिर ऊंचे जहाज का ठंडाई। तो आपके यहाँ कोई बच्चा मन नहीं आया, कोई नाती नती नहीं है? आज बड़ा थे देखभाल तो पूरा करा थे। ठीक है, आसपास से बच्चा मन बने लगते भी बने रखे थे संस्कार शाला में। चलिए प्रीति जी आप बताइए, साक्षी है, पीताम्बर की माँ है आप। जैसे कि मतलब कि हमारे घर पर जैसे माहौल नहीं था पूजा पाठ का। जी, थोड़ा जोर से मायके में तो था जी, लेकिन जैसे ससुराल में है ना उतना नहीं था। तो क्या है कि पूजा पाठ के प्रति उनको है ना, मैं अभी तक जो शिक्षा देना चाहती थी जी, लेकिन माहौल की, पारिवारिक माहौल की वजह से वो नहीं दे पा रही थी जी। लेकिन जब से मेरे बच्चे लोग यहाँ आना चालू हुए हैं तो जो यहाँ से सीख के जाते हैं, मैं पूरा तो नहीं कहूँगी 100% यहाँ से पूरा ले लिए हैं जी। और जितनी उनकी क्षमता है जी उतना वो लेते हैं। जैसे सबके माता पिता बोले कि मेरे बच्चे लोग पाँव छूते ही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मेरे बच्चे लोग बहुत कम छूते हैं पाँव। जब मन लगेगा तो छुएंगे, नहीं तो नहीं छूते हैं। बहुत अच्छा। भावनात्मक मतलब जो प्राणियों के प्रति संवेदनाएं रहती है, चीजों को समझते हैं, दुख ना पहुंचाए जी, ऐसे मतलब उनमें थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। मतलब आगे भी अगर जैसे कि चालू रहेगा
बाल संस्कार शाला लगता है कि मेरी बेटी में और ज्यादा परिवर्तन आने की संभावना है। बहुत अच्छा। आचार्य जी हैं यहाँ पर अंतिम। हमारे द्वारा जो बाल संस्कार शाला में बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, वाकई में बहुत परिवर्तन आता है। हम लोग कहीं भी निकलते हैं घर से बाहर तो बकायदा हम लोग को प्रणाम आचार्य जी हमारी बातों को मानते हैं। हम जितने समय भी बच्चे लोग को बुलाते हैं कि बच्चे लोग आज आना है, थोड़ा गोष्ठी है, बैठक है, यहाँ क्लास है, तो बच्चे लोग तुरंत आ जाते हैं और हमारी भी बात मानते हैं। और उनके माता पिता से भी हमारे हम लोग को भी बताते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, या बाल संस्कार में चलती रहे मिलती है, ऐसा करके बच्चे लोग के माता पिता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के सभी पालक बोल रहे हैं कि संस्कार शालाएं चलनी चाहिए, चाहे परीक्षा हो या कुछ भी हो, बंद नहीं होनी चाहिए। और बच्चों में बहुत सारा परिवर्तन तो नहीं, लेकिन परिवर्तन तो आया है, चाहे वो दिनचर्या में हो या हमारे बात मानने को कहे, पढ़ाई लिखाई में हो, कुल मिलाकर के। क्या मैं सही बोल रही हूँ? ठीक है। बोले भारत माता की। ठीक है। हमारा बालाचार्य है अंतिम, कुछ बोलेंगे वो? संस्कार शाला से बच्चों को संस्कार के बारे में, क्योंकि संस्कार ही एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा नागरिक को तभी बन सकता है जब उसे एक अच्छा संस्कार मिले, और संस्कारों से ही वो आगे बढ़कर राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान करे। अच्छा, आपको पढ़ाने में कोई, आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया हो? आप क्यों आते हैं पढ़ाने? मैं बच्चों को जितना भी मैं सीखा हूँ इस बाल संस्कार शाला में, उसे पूरी तरह से उनको बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि और इससे मुझ में भी बहुत सी सुधार आए हैं। मैं बच्चों से भी बहुत चीज़ें सीखता हूँ, और उनको सिखाते सिखाते भी मेरे व्यक्तित्व में बहुत सुधार आया है। ठीक है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग ही बैठे हैं, आपको कुछ बोलना है बेटा? कैसा लगा आज आपको? ठीक है, बहुत छोटे हैं, जो माँ की गोदी में रहते हैं ऐसे बच्चे आ गए हैं। ठीक है, मैं स्वयं शांता, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आज। ऐसा लगा कि प्रत्यक्ष रूप में हमारे बच्चे जो हैं हमारी पूजा अर्चना कर रहे हैं, चाहे वो माता पिता हो, अभिभावक हो। और एक नवीन चीज मिला कि बच्चे माता पिता के ही नहीं, अपने आचार्य जो उनको शिक्षा देते हैं मात्र 2 घंटे के लिए, उन बच्चों को भी वो सहर्ष बोले कि आचार्य जी हम अपने माँ पिता जी का पूजा कर रहे हैं, तो आपका भी पूजन करेंगे क्योंकि आप ज्ञान देते हैं। तो हम लोग वीडियो लिए हैं, अब दिखाएंगे आपको। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंचोड़ दीदी को। बोले भारत माता की। दीदी व्यवस्था है, आपका आवाज मतलब इसमें साउंड में है तो हम लोग सुन रहे हैं। अब आगे की प्रक्रिया आप कहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। इस सफलता का सारा श्रेय आपको जाता है दीदी। इतने अच्छे जो पालक जो इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, अपना अनुभव बता पा रहे हैं, इसमें सारा श्रेय आपको जाता है। तो आपको सादर बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना, साधुवाद। और जो है ओम भाई को आपने तैयार किया है, और वो स्वयं आचरण कर रहा है कि जो अच्छा व्यक्तित्व का होता है वही एक सर्वोच्च नागरिक होता है। तो ये सारे व्यक्तित्व निर्माण में आप जुड़ी हुई है दीदी, तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद दीदी। अगले क्रम में अगले पालक दीदी अगले पालक की ओर स्पॉटलाइट करेंगे, अनुभव लेंगे। अगला प्रेरणा, तैयार है आप? प्रेरणा जी दीदी रुकिए। हाँ हाँ दीदी जी, आपसे अनुभव लेना है। प्रेरणा को प्रेरणा क्या क्या चीज अपने व्यक्तित्व में शामिल कर पा रही हैं, जरूर बताइए जी। जी दीदी, सभी बहनों को प्रणाम, सभी आचार्य दीदी भी प्रणाम। प्रेरणा जब से बाल संस्कार शाला में जुड़ रही है बहुत परिवर्तनशील हुई है, और बहुत मतलब प्रगति भी कर रही है। पढ़ाई में, स्कूल में भी कर रही है, क्लास का कोर्स, और इधर भी आप लोग भी देख रहे होंगे, और घर का भी काम में बहुत हाथ बटाती है। और ये मेरा बेटा था, वो भी थोड़ा बदमाशी करता था, वो भी खाता है तो थाली धो लेता है, बोलता है आचार्य दीदी लोग बोले हैं अपना जूठा थाली किसी को नहीं देना है धोने के लिए, थाली धोता है। और सुबह मतलब जल्दी उठने का आदत पड़ गया, और ये कर दर्शन, सोने के समय में भगवान का नाम लेके गायत्री मंत्र बोल के ही सोते हैं, और ये लोग से हम लोग सीख रहे हैं।
बहुत सुंदर दीदी। ये लोग करते हैं तो हम करते हैं, हम अपना कमी भी बता रहे हैं आप लोग को। जी ये लोग जब से जागरूक हुए हैं, बाल संस्कार शाला खुला है, तब से हम भी बाल संस्कार शाला में ही बहुत कुछ सीख रहे हैं दीदी। जी दीदी, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि हमारे बच्चों के माध्यम से आप भी कुछ सीख रहे हैं करके। लेकिन हाँ सही बात है कि जब तक पालक सहयोग ना करे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपको धन्यवाद कि आप अपने बच्चों को बिठाते हैं। चलिए दीदी अगले क्रम में जुड़ते हैं। दीदी अगले पालक की ओर। खुशी आपकी मम्मी की तरफ कैमरा को खींचिए। जी मेरी मम्मी थोड़ा सा शर्मा रही है बोलने में। नहीं कोई बात आपको नहीं, भी चाहिए बेटा। हम लोग बात करेंगे। दीदी बैठ जाइए और आपका स्वागत है हमारे बाल संस्कार के कार्यक्रम में। आप बताएंगे खुशी के बारे में, क्या क्या चीज कर पाती हैं और उसकी बहन के बारे में। जी शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है दीदी, सब आपके घर के हैं हम लोग। दीजिए, आपके घर में पहुंचे हुए हैं, बताइए दीदी। मम्मी तो नहीं बोल रहे पर बोल रहे कि हाँ मम्मी संस्कार शाला से बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है। हम लोग भी बहुत खुश है, मैं मेरी बहन सब हम हमेशा ज्वाइन करते हैं। कभी लेट हो जाता है तो भी हम लोग उसको यूट्यूब में देख लेते हैं। कभी हम लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते कि मतलब बाल संस्कार शाला में जो भी सिखाया जाए, आज का मिस हो गया ऐसा हम लोग करना नहीं चाहते। जो भी सिखाते हैं सबको पालन करते हैं। बाकी मम्मी भी हम लोग से मम्मी जी को थोड़ा सा बता दे कि ये सही बोल रही है करके। सही बोल रही सही बोल रही है, अच्छा। धन्यवाद दीदी, आप इसी तरह अपने बच्चों को हमेशा बाल संस्कार शाला में भेजिएगा, बैठाइएगा। ठीक है दीदी, धन्यवाद। अगले क्रम। जी दीदी धन्यवाद। अगले क्रम में दीदी विद्या साहू शक्ति से। वो आचार्य जी हैं दीदी। अच्छा जी विनीता दीदी, आप बताइए अपना अनुभव, अपनी बालक को आप जोड़ते हैं, है ना? अनम्यूट हो जाएंगे दीदी, अनम्यूट हो जाएंगे। जी जांजगीर से हैं दीदी, अनम्यूट हो जाएंगे और हाँ बताएंगे दीदी बच्चा क्या क्या सीख पाता, क्या क्या पता। बहुत अच्छा लगता है बाल संस्कार में, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है इसको। योग करता है दीदी, क्या क्या सीख पाया है अभी तक बताइएगा। योग करता है। अरे वाह बहुत सुंदर जी। अच्छा है, बाल संस्कार में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अभी छोटा है तो धीरे धीरे कुछ कुछ करता है, पढ़ता है। धीरे धीरे ही परिवर्तन होता है दीदी, यकायक नहीं होता है। और सीखने के क्रम में जुड़ गया है, आप निश्चित रूप से उसका सहयोग करिएगा और आगे बढ़ेगा बालक। और कुछ दीदी हमारे बाल संस्कार शाला में कुछ जोड़ना है तो बताइएगा। बस ठीक है सब। ठीक है दीदी, धन्यवाद। अगले क्रम। का तो वीडियो ऑन नहीं है। देखिएगा दीदी। और रुनिया सिंह जो लिखा हुआ है वहां से कोई पालक, रुनिया सिंह लिखा हुआ है वहां से पालक जुड़ेंगे जी, उनको लाइए दीदी स्पॉटलाइट में। विद्या साहू शक्ति लाता है, रुनिया सिंह जी। हाँ दीदी। हेलो दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। हमारे यहाँ से अभी अभी जुड़ रहे हैं तो पालक नहीं है जी। जी कौन जुड़ रहा है दीदी आपके यहाँ से? पालक नहीं है बोले, कौन जुड़ता है? जी बच्चे लोग अभी बस एक दो दिन, बस 2 बार बाल संस्कार में जुड़े हैं। 2 दिन में क्या अनुभव हुआ दीदी बताएंगे आप? जी 2 दिन अच्छा है जी। जी धन्यवाद। ठीक है दीदी, धन्यवाद। आप लगातार जोड़िएगा
जैसे ही आप अनुभव सुन रहे हैं, कुछ न कुछ बच्चे अच्छा सीखते ही जाएंगे। जी, अगले क्रम में दीदी जोड़ेंगे। जी। वीडियो ऑफ बता रहे हैं, बाकी जितने हैं वीडियो ऑफ बता रहे हैं। जी। सभी हमारे आदरणीय पालक हैं, उनसे निवेदन है, आप ही लोगों से बात करने के उद्देश्य से मीटिंग रखा गया है, पालक मीटिंग। कोई बच्चा तभी अपने आप को आगे ले जाता है जब उसके पालक सहयोग करें और उनके आचार्य सहयोग करें। अगर एक ही कड़ी के साथ वो जुड़े हैं तो बच्चे उतने आगे नहीं बढ़ पाते जितना उनको बढ़ना चाहिए। तो कृपया आप अपना वीडियो ऑन जरूर करें, क्योंकि किसी भी बच्चे को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए दोनों वीडियो ऑन होना जरूरी है, एक आचार्यों का, एक पालक का। तो जितने भी पालक हमारे बैठे हुए हैं, कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, कृपया अपना वीडियो ऑन करेंगे और अपने बच्चों के संबंध में जरूर बताएं। पूरा एक बार निवेदन, फिर आगे चर्चा के लिए फिर दीदी जी को बुलाएंगे। वीडियो ऑन नहीं दिख रहा है दीदी जी। ज्योति सिंह जो लिखा हुआ है दीदी, वो वीडियो ऑन है। ज्योति सिंह ग्रुप में बैठे हुए हैं बच्चे, लेकिन वहां है क्या कोई? ज्योति सिंह, बहुत सारे बच्चे हैं, तो कोई उनके, हाँ दीदी मेरे हैं जी, सीतापुर से। हाँ दीदी, स्वागत है आपका। दीदी प्रणाम। हाँ प्रणाम दीदी। दीदी अभी पूजा का प्रबंध नहीं कर पाए हैं, तो बच्चे लोग को बुलाए हैं, कुछ देर में पूजा करेंगे। हाँ दीदी, आप अपना अनुभव बताएंगे। पालक हैं क्या वहाँ पर? नहीं, पालक तो नहीं है। पालक नहीं है, आए थे चले गए। आप आचार्य हैं क्या? जी। अच्छा, आप ही अपना कोई अनुभव बता देंगे। बच्चों में कुछ परिवर्तन आ रहा है क्या, आप देख पा रहे हैं क्या? दीदी ये अभी है ना, बहुत पहले यहाँ चल रहा था संस्कारशाला, बीच में बंद हो गया था, है ना, तो फिर से इसको शुरुआत करने का मतलब इसको किए हैं ना, तो आज से फिर से इसको चालू करेंगे बोल के, और वही मातृ पितृ पूजन दिवस भी मनाएंगे। तो कुछ पेरेंट्स क्या है ना, कुछ पेरेंट्स यहाँ भी गए थे, हम लोग संपर्क में भी गए थे, तो कुछ पेरेंट्स आएंगे बोले, लेकिन उनका है ना टाइमिंग थोड़ा ठीक नहीं था, मतलब टाइमिंग मतलब बोले कि अभी नहीं, अभी तुरंत नहीं आ पाएंगे, है ना, तो इसलिए फिर बच्चों लोग को बुला के अब उनका थोड़ा मत बता के है ना, थोड़ा पूजन करा देंगे संक्षिप्त में, है ना। बच्चों को बिठाए हैं अभी, और अभी इन लोग मतलब शिविर करके आए हैं बच्चे, तो आज जो कार्यक्रम है ना, वो थोड़ा सा हम लोग संचित रखेंगे, पुनः इसको हम अगले दिन से फिर से इसको अच्छे से ढंग से करेंगे, है ना। आज क्योंकि बहुत जो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी ना थोड़ा सा मतलब व्यस्त है, बगल में शादी हो रहा है ना, तो वहाँ उसी कारण है ना, मतलब व्यस्त है माता पिता लोग। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। आप इसी तरह से बच्चों को जोड़ते रहिए संस्कार के क्रम में। ठीक है दीदी, लीजिए अगले क्रम। दीदी अगले कोई पालक है क्या? नहीं है दीदी, और कोई। नहीं है दीदी, सभी हो गया है, लगभग हो गया। जितने पालक यहाँ उपस्थित हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो उनसे चर्चाएं हो गई हैं, काफी अच्छा अनुभव रहा है। तो चलिए सभी पालकों से जो अनुभव मिला है उसमें, और हम लोग जो अभी बच्चों लोगों ने जो पूजन किया उसको लेकर, और आचार्यों के प्रस्तुतिकरण को लेकर, सारी चीजों के ध्यान में रखते हुए सारी बातों को समीक्षा के रूप में या तो अपने अनुभव बांटने आएंगी। और अनुभवी जो हमारी सबसे यहाँ पर है दीदी है, कुंती दीदी है, आदरणीय कुंती दीदी, जो बहुत ही अनुभवी है, एक एक चीज को पॉइंट आउट करती है,
कहाँ पर क्या चीज की आवश्यकता है वो बताएंगी हमें, कहाँ पर कुछ कमी हो रही है कि पालक जोड़ नहीं पा रहे हैं, कि हम अच्छे से बच्चों को कुछ दे नहीं पा रहे हैं। इन सारे बातों पर चर्चा करने के लिए मैं आदरणीय कुंती दीदी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और हम लोग के बीच संबोधित करें हम लोग को, सारे पालकों को, सारे आचार्यों को, सारे बच्चों को। तो आदरणीय कुंती दीदी का बहुत बहुत स्वागत है।